आजकल हमें जब भी कार परचेज़ करनी होती है, हमारे सामने 2 ऑप्शंस होते हैं, या तो न्यू कार या तो यूज़्ड कार। बट ड्यू टू एवरीवन्स परसेप्शन ऑफ यूज्ड कार्स, लोग यूज्ड कार्स प्रेफ़र नहीं करते। आज के टाइम में जब आप एक क्रेटा लेने जाते हैं व्हिच इज़ अराउंड 20 लैक्स, यू कैन हैव अ बीएमडब्ल्यू 3 सीरीज़ और अ मर्सिडीज़ सी क्लास in that same price, and they offer really great comfort and drive quality, and most importantly, road presence and brand value that really matters in India. तो लोगों के दिमाग में ये फिट है कि यूज्ड कार्स लेना इज़ जस्ट अ मनी पिट, लेकिन लेट मी एक्सप्लेन व्हाई इट इज़ नॉट, एंड यू कैन हैव अ मच बेटर पैकेज इन रियली ग्रेट प्राइस। आप लोगों को एक बीएमडब्ल्यू 3 सीरीज़ और अ सी क्लास रिलेटिवली न्यू एंड अच्छी कंडीशन में मिल सकती है ओएलएक्स पे। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप ये कार ही देख लीजिए, वन इज़ ऑफ 22 लैक्स एंड द अदर वन इज़ ऑफ 24 लैक्स। तो क्या ये ख़राब कार्स हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जब आप कोई न्यू कार खरीदते हैं, जैसे बीएमडब्ल्यू या मर्सिडीज़, आप एक ब्रांड न्यू खरीदते हैं एंड उसे घर लाते हैं, तो तब से ही उसका प्राइस गिरना चालू हो जाता है, एंड वी कॉल इट डेप्रिसिएशन। एंड कार का डेप्रिशिएट होना डजंट मीन कि वो कार खराब है। डेप्रिशिएट कार जब होती है जब मार्केट फ्लक्चुएट करता है या फिर नई कार्स आती हैं। अब आप खुद सोचिए, उस कार का इंजन भी सेम है, फीचर्स भी सेम है, एंड ऑल द सेफ्टी फीचर्स आर स्टिल इंटैक्ट। तो वो कार सिर्फ इसलिए कम प्राइस की मिल रही है क्योंकि इट गॉट डेप्रिशिएटेड। एंड लग्जरी कार्स में डेप्रिसिएशन जनरली ज़्यादा ही देखा जाता है। इसलिए आपको जितनी भी लग्जरी कार्स मार्केट में दिखती हैं 5 साल 3 साल पुरानी, वो बहुत कम प्राइस में दिखती हैं। इसका मतलब ये नहीं होता है कि वो ख़राब हैं। इट इज़ वर्थ अ शॉट। अब अगर सब इतना ही आसान है तो लोग इतना डरते क्यों हैं? इज़ इट बिकॉज़ मेंटेनेंस इज़ रियली एक्सपेंसिव? आप यूट्यूब पे जाके सर्च करें यूज्ड बीएमडब्ल्यू एंड आपको यही दिखेगा कि पीपल आर सेइंग बीएमडब्ल्यू ने मुझे लूट लिया, यूज्ड बीएमडब्ल्यूज़ बिल्कुल मत लेना। आपको आपकी गलत एक्सपेक्टेशंस ने लूटा है, बीएमडब्ल्यू ने नहीं लूटा। इट इज़ अ जर्मन कार, इट इज़ लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल इफ इट इज़ ऑफ 70 लैक्स, उसका मेंटेनेंस 70 लैक्स वाला ही होगा। अगर आपको वो यूज्ड 30 में मिल भी गई है, इट इज़ स्टिल अ कार ऑफ 70 लैक्स। तो आपको उस हिसाब से ही कार लेनी है। आपको कार सस्ते में मिल रही है, उसकी मेंटेनेंस सस्ते में नहीं मिलेगी। एंड अगर आप मेंटेनेंस का भी बजट लेके चल रहे हैं, आपको स्मार्टली परचेज़ करनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़ यू आर बाइंग अ यूज्ड बीएमडब्ल्यू, आप बीएमडब्ल्यू के सर्विस सेंटर पे जाएँ, आस्क फॉर सर्विस रिकॉर्ड्स, आस्क इफ द कार इज़ एक्सीडेंटल। अगर आप ऐसे परचेज़ करते हैं, तो यू आर जस्ट गोइंग टू एक्सपीरियंस अ न्यू कार। लाइक ब्रो 3 साल में कुछ नहीं होता कार में। एंड जो लोग 10-15 लाख में बीएमडब्ल्यू खरीद लेते हैं और कहते हैं खराब कार है मत लेना। दिक्कत ये है ना, व्हाइल बाइंग अ यूज्ड कार लोग चीपेस्ट ऑप्शन के लिए चले जाते हैं। यू डोंट हैव टू गो फॉर द चीपेस्ट ऑप्शन, गो फॉर द स्मार्टेस्ट वन, बिकॉज़ लॉन्ग टर्म में वही बेनिफिट देगा। एंड फिर लोग बोलते हैं कि हम इतने की यूज्ड कार खरीदें, इससे अच्छी न्यू खरीद लें। भाई बीएमडब्ल्यू एंड मर्सिडीज़ इज़ एन एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस ऑफ अ लाइफ़टाइम। एक बार ओन करो, नीचे नहीं जा सकते। एंड इफ चांस मिल रहा है बिल्कुल मत छोड़ना, जस्ट गेट दैट बीएमडब्ल्यू एंड ड्राइव इट। इट इज़ गोइंग टू बी वन ऑफ द बेस्ट ड्राइव ऑफ योर लाइफटाइम, बिकॉज़ वंस यू आर इनटू दैट सोफिस्टिकेटेड एक्सपीरियंस, देयर इज़ नो गोइंग आउट। आप कार के अंदर बैठिए, गेट लगाइए, स्टार्ट करिए, यू विल फील द रिफाइनमेंट। देन यू विल अंडरस्टैंड लाइक व्हाई एवरीवन टॉक्स अबाउट जर्मन एक्सपीरियंस। तो इफ आई समराइज ऑल ऑफ दिस, ये कार्स उन लोगों के लिए ही है जो 1 लाख का बिल देख के पैनिक ना हो, एंड इफ दे कैन रियली मेंटेन अ जर्मन कार, बिकॉज़ हाथी लेना आसान है, पालना नहीं। सो I would just say if you are capable enough of maintaining a car, just get that German car instead of the mass market cars. You're going to be the one on road. तो मेरे हिसाब से तो आपको क्रेटा छोड़ के एक BMW 3 सीरीज या फिर मर्सिडीज सी क्लास लेनी चाहिए। इफ़ आप मेंटेन करने के लिए केपेबल हैं, डोंट गो फॉर अ स्टूपिड ऑप्शन लाइक ले ली लेकिन मेंटेन नहीं कर पा रहे, उससे कुछ नहीं होगा। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग। लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। I would love to see your opinions and comments. Thank you.